गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत सी बातें बताने जा रही हूँ जो कि आप लोग ध्यान से देखिए, मतलब सुनिए, ध्यान दी, मतलब जो भी बातें आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो जैसा कि मैं आप लोग कहूँगी कि जो आरती दीदी हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अ, मैं भी उनका वीडियो देखी हूँ और तो क्या बोलते हो, उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। और कल उन्होंने मतलब जो पूछा था आप लोगों ने कि मतलब आरती कैसी है, क्या कैसा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ उनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिया जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो ये क्या बोलते हैं, और फिर देखिए बच्चों को संभालना, दो बच्चे हैं और एक बच्चा हो तो बात एक अलग होती कि चलो ठीक है, दोनों को संभालना कितना लगता है घर में, उतना ही तो घर का काम हो जाता है। आप देखिए पूरे दिन का तो बेचारी का काम हो जाता है और सुबह से लेके रात को 10, 11, 12 बजे तक। और बच्चे हैं तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। पर फिर भी जिस तरीके का है वो देखती हैं, करती हैं। और उनकी कंडीशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जिस तरीके से जैसा भी है तो वो अपना वो कर रही हैं, अ, लगी रहती हैं। क्या करें, वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, है ना, इस तरीके से। और तो अ, कभी जाने का तो ऐसा किसी कारणवश से मैं जा नहीं पा रही हूँ। कुछ कारण है मेरे साथ में, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर जैसे ही वो मतलब कुछ ऐसा हो समझ में आता है तो फिर देखते हैं, है ना, क्या कर सके। क्योंकि देखिए आना जाना तो वो बात एक अलग होती है। पर फिर भी वो जितना परेशान है शायद ही उनके जैसा कोई परेशान ना हो। पर फिर भी वो सब देखती हैं, करती हैं। फिर देखिए फिर मैंने सोचा था कि कुछ मैं आप लोगों को हट के दिखाऊं। तो फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, है ना। तो इस वजह से फिर मैंने ना सोचा कि आज मैं चूल्हे पे ही थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। क्योंकि देखिए और काफ़ी दिन से ना चूल्हे में हमने बनाया भी नहीं था। और सभी लोगों को वैसे तो चूल्हे की रोटियां सभी लोगों को पसंद है। पर फ़िलहाल मैं सेकने के लिए जा ही रही थी। एक साइड हमारा चावल हो चुका था, थोड़ा सा रह गया था वो करने के लिए, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा और हो जाए। और ये ना क्या कर रहे थे कि बार बार आगे को वो कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी मत कूदो, रहने दो। और ये लो हो गई है। क्योंकि देखिए ये बोल रहे थे कि चाय पीना था तो चाय के लिए है। देखिए इस तरीके से करते हैं, मतलब हर चीज़ का होश रहता है, सब चीज़ों का, लेकिन और बहुत सी चीज़ों का होश नहीं रहता है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ना हमने आज बनाया था कढ़ी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें रेसिपी तो मैं नहीं दिखा पाई, वो इस वजह से नहीं दिखा पाई क्योंकि देखिए नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से चूल्हा भी जल रहा था। तो मैं आप लोग को बताऊँ, लाइट मैंने चालू नहीं की थी और थोड़ा सा अंधेरे का है ये वीडियो, पर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और बन नहीं रहा था क्योंकि हमारा चूल्हा ना पहले टूट चुका है। और फिर भी फिर जिस तरीके से हमने किया था, पर फिर भी हमने बना लिया था। मैं ना सिर्फ एक ही रोटी इस पे सेक पाई थी और फिर उसके बाद तो मैं नहीं सेक पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था फिर, है ना। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाया था। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जो भी है जैसे भी है पर ठीक ही है। और तो फिर देखिए खाना तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चूल्हे का खाना खाने के स्वाद ही एक अलग होता है। पर फिर भी मैंने वैसे तो हम लोग वैसे इतना ठंड के टाइम पे चूल्हे में खाना बनाओ तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि हाथ पैर भी सिकते जाते हैं और वो भी हो जाता है। पर ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया था। हमने एक दो रोटी मतलब ऐसे ही एक आध रोटियाँ सेक ली थी, दो चार ठो ऐसे ही। हाँ, फिर उसके बाद तो हम नीचे आ गए थे और फिर नीचे आने के बाद तो हम अपना नीचे का, क्योंकि देखिए जो हम बर्तन धुल के रख के गए हुए थे ना, वो सारे बर्तन हमारे जमाने को रखे हुए थे। क्योंकि फिर हमने ना बर्तन वगैरह भी जमा लिया था अपना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तो दीदी जो है ना, आरती दीदी, वो बहुत ही, उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। और ऐसा नहीं है, मैं उनसे सीखती भी हूँ। जब कभी वो उनका आना जाना होता है तो मैं उनसे पूछती भी हूँ कि अब आगे मैं क्या करूँ, कैसा क्या करूँ, है ना। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मैं वो करती हूँ। हुँ, और और भी मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, पर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस यही कहूँगी। आरती
तो दीदी को इतना ज़्यादा बोला जा रहा है कि अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है। पर ठीक है, अब मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, मैं नहीं कहती हूँ, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बस इतना ही कहूँगी। और देखिए, एक तो वो घर के उससे परेशान, दूसरी चीज़ अपने हस्बैंड की तबीयत से परेशान, और डॉक्टर क्या कहते क्या नहीं कहते, मैं सिर्फ वीडियो उनकी देखी थी, इस वजह से वो फ़ोन पे बात हुई थी मेरी, सॉरी। तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हाँ, तो इस तरीके से। पर देखिए, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान है, और सभी चीज़ उनको ऊपर तो पूरा हर चीज़ का भार रखा हुआ है। घर का भी, बाहर का भी, घर भी चलाना, बाहर भी कहीं जाना आना, बच्चों की लिखाई, बच्चों का देखना, बच्चों का करना, है ना? हर एक चीज़ उनके ऊपर है, सब चीज़ की है। पर उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बाग अगर उनको कुछ कहते हैं तो थोड़ा-सा बुरा टाइप में लगता है। और मैं, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आरती दी की कैसी है, क्या कैसा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो, और आप लोग तो खुद उनकी वीडियो देख के देखते होंगे, तो आप लोगों को खुद मालूम होगा कि वो किस तरीके की हैं। उम, जैसी भी हैं, अब भगवान उन पर दया करे और उनको अच्छा रखे, उनके पति को अच्छा रखे, उनके हस्बैंड, मतलब जो उनके पति हैं, जिया जी हैं, वो भी अच्छे हो जाएँ, है ना? फिर यहाँ पे हम पानी भर रहे थे, और मैं अपने बारे में भी बहुत सी बातें बताऊँगी, पर आने वाले कल की वीडियोज़ में मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी, और आप लोगों को बताऊँगी। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे हम पानी भर रहे थे, पानी भरते हुए भी काम करते हुए जा रहे थे, और जो भी था हमारे पास। कोई भी इंसान हो जानबूझ के नहीं करता है, जो अपने पति के लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, वो भगवान उनको सही सलामत ही रखे। मैं अब ज़्यादा, बस इतना ही क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, आरती दीदी ने, पर फिर भी लोग उन्हें ऐसा बोलते हैं, तो काफ़ी, देखिए कि कोई भी इंसान हो, सभी लोगों को दुःख होता है। आज हम लोग ने भी देखा, पढ़ा और वो किया, लेकिन हम लोग को भी दुःख हुआ। पर अब किसी को भी अपन क्या बोलें, है ना? तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जो भी था वो मैं खाना करते हुए जा रही थी। और क्या कहूँ, बस इसी तरीके से। पर देखिए, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा थोड़ा-मोड़ा सामान रखा हुआ था ना, फ्रिज के अंदर हमने रख दिया था, तो वो हम सारी चीज़ें सामने निकाल के रख रहे थे, और बनाते हुए, मतलब सामान, क्योंकि देखिए खाना बन के हमारा तैयार हो गया था उस साइड, और इस साइड से हम पूरी चीज़ें निकालते हुए जा रहे थे। निकाल के सामान-वामान रख रहे थे। पहले सोचा था, मतलब मैं बनाऊँगी, करूँगी, फिर उसके बाद तो हमने कुछ, मतलब फिर ना हम ना ऊपर बनाने लगे थे। हमने कहा पहले सामान इकट्ठा करते हैं, फिर जाते हैं तो ऊपर किचन, मतलब ऊपर बना लेते हैं, आज चूल्हे में बना लेते हैं। अब तो कुछ मैंने ऊपर का वीडियोज़ बनाया था, कुछ नीचे का, क्योंकि थोड़ा-सा मैंने सोचा कि हाँ, मतलब यही तो है, पर फिर भी मैंने चूल्हे का बताया था और वो किया था, है ना? इस तरीके से। तो बस यही कहूँगी कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, है ना? फिर देखिए वीडियो ना मेरी कुछ आगे-पीछे भी हो जाती है। या मुझे कुछ समझ नहीं, मतलब मैं जब वीडियो सेट करती हूँ ना, तो थोड़ा आगे-पीछे हो जाती है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये हम ना सुबह के बर्तन धुल रहे थे, चाय वग़ैरह के रखे हुए थे। हम सोचा कि पहले हम इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो करते हुए जाएँगे। हाँ, और मम्मी के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी की एक तो तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा-सा उनको 2 दिन से बुखार टाइप में आ रहा है। और उसके बाद भी वो बेचारी जाके दुकान में बैठी हुई थी, क्योंकि देखिए दुकान भी ऐसे ही खुली हुई थी, और उस, मतलब उस तरीके से तो नहीं, बट बोल रही थी कि मैं 1 आध घंटे बैठ जाती हूँ, क्योंकि देखिए जब तक हम दुकान नहीं में नहीं बैठेंगे तो कैसे क्या चलेगा घर हमारा, है ना? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि दोनों के दोनों किस हमारे यहाँ किस तरीके के हैं, क्या कैसा है ना? तो इस तरीके से फिर यहाँ पे मैं बर्तन धुलते हुए जा रही थी, और वो कर रही थी। मम्मी तो दुकान में बैठी हुई थी, फिर हालाँकि उनको ना दवाई बोल दिया था कि मम्मी तुम कुछ
खा पी के और फिर दवाई वगैरह कुछ दवाई ले लेना उसके बाद ही तो बोल रही थी नहीं मैं 1 आध घंटे से दुकान से होके फिर उसके बाद आती हूँ, तो फिर खाना खाऊंगी, दवाई खाऊंगी, फिर 1 आध घंटे आराम करूंगी। मैंने कहा ठीक है अच्छा। हाँ, तो फिर मैं सोची मैं जब तक मैं घर का कर लेती हूँ, फिर उसके बाद है तो फिर मम्मी आ जाएंगी तो फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, है ना। तो आज हमारा यही कहूँगी, आज हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और है तो बस यही कहूँगी, है ना। और जैसा भी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम करते हैं अपना ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।